तो भाई द मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, हाउ मेनी सेट्स टू डू पर वीक फॉर मैक्सिमम मसल ग्रोथ। और भाई ये सवाल मुझसे लोग इतनी बार पूछ चुके हैं ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इस पे एक वीडियो बना दूं जिससे कि तुम्हारी हेल्प भी हो जाए और मुझे कंटेंट भी मिल जाए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग तरीके से वेरी कर सकता है। डिपेंड करता है कि तुम कौन से लेवल पे हो, तुम बिगनर हो, तुम इंटरमीडिएट हो, या फिर तुम एक एडवांस एथलीट हो, या फिर तुम्हारे गोल्स क्या है। तुम्हारा गोल या स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है, या फिर तुम्हारा गोल मसल एंड्योरेंस को इंक्रीज करना है, या फिर तुम्हारा गोल है मसल को बिल्ड करने का। तो ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारे लिए हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग बेस्ट है या फिर लो वॉल्यूम ट्रेनिंग बेस्ट है। अब इस वीडियो में आगे मैं जब भी सेट की बात करूंगा कि तुम्हें इतने सेट लगाने हैं या फिर इतने सेट परफॉर्म करना है, तो सेट से मेरा मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें तुमने ऐसा वेट ले रखा हो जिससे कि तुम 8 से 12 की रेफरेंस के अंदर रहो। सेकंड वन इज ऐसा सेट जिसमें तुमने अपना मैक्सिमम एफर्ट दिया हो। एंड द थर्ड वन इज ऐसा सेट जिसको लगाते टाइम तुम अपने फेलियर तक गए हो। तो तुम्हारे जो वार्म अप सेट्स है ना वो सेट में काउंट नहीं होंगे, ओनली तुम्हारे वर्किंग सेट्स ही काउंट होंगे। और 8 से 12 की रेप रेंज इसलिए क्योंकि स्टडीज से पता लगा है कि 8 से 12 की रेप रेंज बेस्ट होती है मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी को अचीव करने के लिए। और अभी 8 से 12 रेप रेंज ऐसे नहीं है कि तुमने कोई सा वेट लिया और 8 से 12 रेप लगाया और तुम्हारा काम हो गया। नहीं, तुम्हें ऐसा वेट लेना है जिससे कि तुम लोग मिनिमम 8 रेप्स तो लगा ही पाओ एंड मैक्सिमम 12 से ज़्यादा नहीं लगा पाओ। हाँ, 1-2 रेप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अब देखो सामने तुम्हें एक इमेज दिख रही होगी, तो ये इमेज मैंने बेसिकली गूगल से चुराई है। तो ये जो इमेज है ना मैं तुम्हें इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो देखो जैसा इसमें बता रहा है कि 1 से 6 रेप रेंज में तुम्हारी जो स्ट्रेंथ डेवलप होगी, 15 से 20 रेप्स में तुम्हारी मसल एंड्योरेंस इंक्रीज होगा, और जो 8 से 12 की रेप रेंज है वहाँ पे तुम्हारी मसल ग्रो होगी। लेकिन ये क्या एग्जैक्टली सही नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि जब तुम 1 से 6 रेप्स लगाओगे तो तुम्हारी केवल मसल स्ट्रेंथ ही बिल्ड होगी, तुम्हारी मसल ग्रो भी करेगी। और जब तुम 15 से 20 लगाओगे तो तुम्हारी मसल एंड्योरेंस के साथ साथ तुम्हारी मसल से भी ग्रो होगी। लेकिन 8 से 12 की रेप रेंज में मैक्सिमम मसल ग्रोथ देखने को तुम्हें मिलेगा, अगेन हैवी वेट को लेके। तो इससे ना यार लोगों के मन में बहुत गलत परसेप्शन बन जाता है कि केवल 8 से 12 की रेप रेंज में उन्हें मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी दोनों में भी मिलेगा, बट मैक्सिमम जो देखने को मिलेगा ना वो 8 से 12 की रेप रेंज में देखने को मिलेगा। अब देखो एक स्टडी से पता लगा है कि अगर तुम एक मसल ग्रुप के लिए हफ्ते में 10+ सेट लगाओगे ना तो तुम्हें मैक्सिमम मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो 10+ है ना ये एग्जैक्ट नहीं है कि कितने प्लस लगाने हैं, 12 लगाने हैं, 15 लगाने हैं या 20 लगाने हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम लोग किस टाइप की मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो। अगर तुम लोग छोटे मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो तो तुम्हें कम नंबर ऑफ सेट्स पर वीक चाहिए होंगे। अगर तुम लोग बड़ी मसल को ट्रेन कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स पर वीक चाहिए होंगे। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि तुम एक स्लो ट्विच मसल फाइबर को ट्रेन कर रहे हो या फिर एक फास्ट ट्विच मसल फाइबर को ट्रेन कर रहे हो। टेंशन मतलब ये सब मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूँगा कि तुम्हें किस तरह से काम करना है इन सब पे। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेन करता हूँ और मुझे बहुत ही भयंकर रिजल्ट मिल चुके हैं इससे। तो देखो सबसे पहली बात तो मैं पुश पुल लेग स्प्लिट को फॉलो करता हूँ। अब इसकी हेल्प से मैं क्या कर पाता हूँ, अपनी हर एक मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन कर पाता हूँ। अब देखो अगर मैं अपने बाइसेप्स की बात करूँ तो मैं अपने बाइसेप्स को भी वीक में 2 बार ट्रेन करता हूँ। और इन दोनों ट्रेनिंग सेशन में मैं अपने बाइसेप की लगाता हूँ टोटल 4 एक्सरसाइजेस, 2 पहले में और 2 बाद वाली में। और मैं जो टोटल नंबर ऑफ सेट्स लगाता हूँ दोनों ट्रेनिंग को मिला के वो मैं लगाता हूँ 14 नंबर ऑफ सेट्स। और ये जो 14 सेट्स है ना पर वीक में, ये मेरे लिए मोर देन इनफ है अपने बाइसेप को ट्रेन करने के लिए और उन्हें ग्रो करने के लिए। तो देखो अगर तुम लोग एक छोटे मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल तुम्हारे बाइसेप्स हो गए या फिर तुम्हारे ट्राइसेप्स हो गए, तो तुम्हें कम नंबर ऑफ सेट्स पर वीक चाहिए उन्हें ट्रेन करने के लिए। लेकिन अगर तुम लोग कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल 22 सेट्स या फिर 24 सेट्स पर वीक, तो फिर तुम लोग लगा रहे हो जंक वॉल्यूम्स। जंक वॉल्यूम ऐसे सेट्स और ऐसे रेपिटेशन होते हैं जिनको लगाने के बाद तुम्हें बेनिफिट से ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा हार्म होगा, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारी जो पर्टिकुलर मसल ग्रुप है ना वो ओवर ट्रेन हो चुकी होगी, ओवर फटीग हो चुकी होगी, जिससे कि तुम्हारे इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ यार कि एक छोटी मसल ग्रुप के लिए ना 14 से 15 सेट्स पर वीक मोर देन इनफ है उसे ग्रो करने के लिए। और मैं तो तुम्हें खुद बता रहा हूँ, मैं तो अपनी बाइसेप के लिए ना 10 से 12 सेट से ज़्यादा लगाता, क्योंकि वैसे मुझे बाइसेप्स को ट्रेन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर फिर भी तुम लोग मेरे बाइसेप्स की कंडीशन देख सकते हो, वो काफ़ी हद तक सही दिखते हैं यार। छोटे मसल ग्रुप के लिए सेट्स कम लगाओ, लेकिन अपना जो एफर्ट है ना हर एक सेट में वो मैक्सिमम देने का ट्राई करो, और तुम्हें तब जाके ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी अपनी इस पर्टिकुलर मसल ग्रुप में। और अगर मैं अपने बड़े मसल ग्रुप की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी बैक हो गई या मेरे लेग्स हो गए, तो उनके लिए मैं लगाता हूँ 18 से 20 सेट्स पर वीक। और जब भी मैं सेट की बात कर रहा हूँ तो बताया मैं किस टाइप के सेट्स की बात कर रहा हूँ। एंड इतने नंबर ऑफ सेट्स इनफ है अपनी बड़ी मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए। और अगर तुम इससे ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स लगाओगे ना, 25 से 30 सेट लगाओगे ना, तो तुम जो ओवर ट्रेन वाला जो बॉक्स है ना उसके अंदर फंस जाओगे, जिससे तुम्हारे इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और मैं तो खुद इस फेज से गुजर चुका हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता तुम लोग ये वाली गलती करो। अब देखो मैं तुम्हें एक और बहुत स्मार्ट वे बताता हूँ ट्रेन करने का,
ये जो मैं तुम्हें 20 सेट्स पर वीक बोले ना, अगर तुम लोग इन्हें एक सेशन की जगह 2 सेशन में लगाओगे ना तो तुम्हें ज़्यादा मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा, और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें। और यार तुमने खुद ने भी नोटिस किया होगा कि अगर तुम लोग एक दिन में एक मसल ग्रुप की 5 से 6 एक्सरसाइज लगा रहे हो ना, तो अपनी 3rd या 4th एक्सरसाइज के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 13 या 14 सेट के बाद तुम लोग अपनी आगे वाले एक्सरसाइज में, अपने आगे वाले सेट्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, अपना मैक्सिमम एफर्ट नहीं दे पाते, क्योंकि वो तुम्हारी जो पर्टिकुलर मसल है ना वो ऑलरेडी ट्रेन हो चुकी होती है, ऑलरेडी फटीक हो चुकी होती है कि तुम अपने आगे वाले सेट्स में इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाते। और अगर तुम लोग सोच रहे हो ना कि यार ऐसा तो नहीं है, तो मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ तुम लोग गलत सोच रहे हो। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, एक दिन में 5-6 एक्सरसाइज करता था और लगता था कि यहाँ अच्छे से ट्रेन कर लिया है, लेकिन जब मैंने स्प्लिट करके देखा ना तो मुझे रियली में डिफरेंस पता लगा। यार स्टडीज से पता लगा है कि पुश पुल लेग काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमल है ब्रो स्प्लिट से मैक्सिमम हाइपरट्रोफी को अचीव करने के लिए। और यार तुम खुद भी देखो ना कि अगर तुम लोग अपनी एक्सरसाइज को डिवाइड कर दोगे सेशंस में, तो तुम लोग उनमें ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे, जिसकी वजह से तुम्हें ऑब्वियसली अपनी ऑटोमेटिकली ज़्यादा मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यार मैं तो यही बोलूँगा कि इस तरह से ट्रेन करना एक काफ़ी स्मार्ट वे है। तो बॉडी बिल्डिंग में तुम्हें एक हार्ड वर्क तो करना ही होता है, लेकिन अगर उसके साथ साथ तुम लोग एक स्मार्ट वर्क करोगे ना तो तुम्हें ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और मैं तो खुद रिग्रेट करता हूँ मैंने स्टार्टिंग से पुश पुल लेग स्प्लिट को फॉलो क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग से पुश पुल लेग लगा रहा होता ना तो आज मेरी जो फिजिक है ना उससे मैं 40% ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता मिनिमम। और यार अगर तुम लोग एक जिम बिगिनर हो ना तो कभी भी मत सोचना कि एक दिन में मैं सारी एक्सरसाइज लगा के या फिर एक हफ्ते में मैं सारी एक्सरसाइज लगा के ना बॉडी बना लूँगा। तो मैं तुम्हें बता दूँ ये जो गेम है ना ये इंटेंसिटी का नहीं है, ये गेम है कंसिस्टेंसी का। तुम्हारे लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि स्टार्टिंग में अपनी जो बेसिक एक्सरसाइज है उन पर ज़्यादा फोकस करो, अपनी फॉर्म पे ज़्यादा फोकस करो, एंड उसके बाद तुम्हें जो सेट्स और रेप्स की बात है ना ये अच्छे से समझ में आने लगेगी। अब देखो मैं तुम्हें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि कुछ ऐसे मसल ग्रुप होते हैं जिनमें तुम लोग जब लाइट और मॉडरेट वेट लेके हाई रेप्स लगाओगे ना, फॉर एग्जांपल 20 to 25 की रेप रखोगे तो तुम्हें ज़्यादा मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ऐसे जो मसल ग्रुप होते हैं ना ये बने हुए होते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर्स से। और कुछ जैसे मसल ग्रुप होते हैं जिनमें तुम लोग हेवी लोड लेके कम रेप्स लगाओगे, फॉर एग्जांपल 8 से 12 की रेप रखोगे तो तुम्हें ज़्यादा मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ऐसे जो मसल ग्रुप होते हैं ना ये बने हुए होते हैं फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स से। तुम्हारे स्लो ट्विच मसल फाइबर्स के एग्जाम्पल होगा लाइक तुम्हारे शोल्डर्स, तुम्हारे फोरआर्म्स या फिर तुम्हारे काव्स, इनमें तुम्हें हाई रेप्स और मॉडरेट वेट में ज़्यादा मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जो तुम्हारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स के एग्जांपल हो गए वो हो गए तुम्हारे लाइक चेस्ट, लेग्स या फिर तुम्हारी बैक, इनमें तुम्हें हेवी वेट और मॉडरेट रेप्स में ज़्यादा मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा। तुम लोग ज़्यादा अच्छे से इसमें मैक्सिमम हाइपरट्रोफी को अचीव कर पाओगे। तो देखो यार इस तरह से तुम्हें मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलेगी जब तुम अपने सेट्स और रैप्स को कस्टमाइज करोगे अकॉर्डिंग टू योर मसल ग्रुप। अब देखो इस वीडियो में तुम्हें जो भी मेन पॉइंट बताया ना मैं तुम्हें उन्हें सबको समराइज करके तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि सेट्स होते क्या है या फिर व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ अ सेट। सेकंड में तुम्हें बताया कि छोटे मसल ग्रुप के लिए 12 से 15 सेट्स पर वीक मोर देन इनफ है, और बड़े मसल ग्रुप्स के लिए 18 से 20 सेट्स पर वीक मोर देन इनफ है। बट शर्त ये कि तुम लोग अपने हर एक सेट में मैक्सिमम एफर्ट देने का ट्राई करो, ट्राई मत करो अपना मैक्सिमम एफर्ट दो। थर्ड मैंने बताया कि तुम लोग कैसे अपने सेट्स पर वीक को डिवाइड कर सकते हो सेशंस के अंदर, जिससे कि तुम्हें ज़्यादा मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा। और पुश पुल लेग क्यों ज़्यादा बेटर है देन द ब्रो स्प्लिट वन। फोर्थ मैंने तुम्हें बताया कि स्लो ट्विच मसल फाइबर और फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स में क्या डिफरेंस है और कैसे तुम्हें इनमें अपने सेट्स और रैप्स को मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ योर मसल ग्रुप। तो यार आई होप कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें कैसे और कितने सेट्स पर वीक लगाने हैं फॉर मैक्सिमम मसल ग्रोथ, और तुम्हें कैसे अपने वर्कआउट को शेड्यूल करना है जिससे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर हो पाए। और भाई अगर अभी भी तुम्हें कोई डाउट है तो फील फ्री टू यूज़ कमेंट सेक्शन, मैं वहाँ पर तुम्हें उसका आंसर दे दूंगा। और भाई मैं भी जा रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन देखना है, और कमेंट में बताओ यार तुम्हारा फेवरेट एनीमे कौन सा है। मेरा तो है नारुतो, उजुमाकी नारुतो। दात्ते भाई हो क्यों करता हूँ यार मैं ये। शिट बाय।